हाय गाइस। तो आज हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक। जो भी है मतलब कि इम्पॉर्टेंट रह जाता है ये टॉपिक। आपको पता ही है कि हम कब से इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमारी हायर क्लासेस होती हैं तब तक ये टॉपिक हमारे साथ चलता ही है। ठीक है, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे भी इसके शायद 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो अगर HP टेट की बात की जाए तो वहाँ पे तो आते ही हैं। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कितनी इसकी ड्यूरेशन रहेगी, कब क्या कहाँ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं। तो इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर, पहला क्वेश्चन है हमारा कि इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर। किसका करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल? किस में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये होती है प्राइमेट्स में। ओके, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। और ये जो प्राइमेट्स हैं किसको बोलते हैं? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आ जाएंगे, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम आ जाएंगे सबसे पहले तो ह्यूमंस आ जाएंगे, उसके बाद एप्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो गॉरिला, वो भी प्राइमेट्स में आते हैं। फिर मंकीज़, ये भी आपके किस में आते हैं? ये भी आपके किस में आते हैं? प्राइमेट्स में आएंगे। ठीक है, कौन? मंकी। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले क्या बोला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स एंड इन प्राइमेट्स वी टॉक अबाउट ह्यूमंस। ये आ गए आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ह्यूमंस आ गए, फिर एप्स आ गए, गोरिल्ला आ गए, मंकी आ गए। ठीक है, ये प्राइमेट्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? सॉरी, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको इरेज कर लेती हूँ ना, फिर इजी रह जाएगा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना। क्लियर? तो पहले का आंसर आ गया आपके पास, क्या आ गया? प्राइमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या रहेगी? जो भी ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसकी ड्यूरेशन रह जाएगी आपके पास 28 to 29 डेज की। क्लियर? उसके बाद है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है जिसमें कोई स्टॉपेज नहीं होगी, कोई टेम्परेरी स्टॉपेज नहीं होगी, ठीक है, तो उसको नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है मेन्योरिया। क्या बोला जाता है? मेन्योरिया। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसको बोलते हैं मेन्योरिया। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोला जाता है मिनार्के। ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट है तो आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नॉर्मल जब मेंस्ट्रुएशन होगी उसको बोला जाएगा मेन्योरिया, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को बोला जाएगा मिनार्के। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाएगा? मिनार्के बोला जाएगा। ओके, मिनार्के। अब ये जो मिनार्के है ये कितने डेज का होगा? ठीक है, नॉर्मल जो मतलब कि कब तक आएगा ये, जैसे तो ये होता है जैसे कि 11 to 14 ईयर्स की गर्ल्स को ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर टेम्परेरी स्टॉपेज हो रहा है तो उसको बोला जाएगा मीनोलैप्सिस। क्या बोला जाएगा? जब टेम्परेरी स्टॉपेज होगा तो उसको बोला जाएगा मीनोलैप्सिस। मीनोलैप्सिस बोला जाएगा टेम्परेरी स्टॉपेज को। अगर और अब जब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि परमानेंट स्टॉपेज हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उसको क्या बोला जाता है? ये सभी को पता है कि उसको क्या बोला जाएगा? मेनोपॉज। क्लियर? और ये कब तक हो जाता है? ये हो जाता है 45 to 50 ईयर्स तक की वुमेन्स को ये हो जाता है, परमानेंट स्टॉपेज हो जाती है। क्लियर? क्लियर हो गई ना बात? क्या देखा हमने? 4 टर्म्स को देखा कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होगी उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मेन्योरिया। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगी तब बोला जाएगा मिनार्के, और वो होगी स्टार्ट 11 to 14 ईयर्स तक। उसके बाद है टेम्परेरी स्टॉपेज अगर हो रहा है तो उसको बोला जाएगा मेनोलैप्सिस, और अगर स्टॉपेज मतलब कि परमानेंट स्टॉपेज हो रहा है तो उसको बोला जाएगा मीनोपॉज, और ये होगा 45 to 50 ईयर्स तक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
वेट, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय। तो हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। और क्या है कि जो भी ग्लैंड्स होंगे लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये क्या करेंगे, ये जो भी होगा ना उसको, हार्मोन्स को कहाँ कर देंगे, डायरेक्टली जो है वो ब्लड में सिक्रीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास कि हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है आपके पास कि पिट्यूटरी ग्लैंड आर सिक्रेटेड द हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो कौन से हार्मोन को जो है वो सिक्रीट करेगा? तो पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीट करेगा FSH एंड LH, और इनको बोला जाता है GnRH, मतलब कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ओके, FSH की फुल फॉर्म की बात की जाए तो FSH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH की होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, LH की होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई आपको कि FSH की होगी फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH की होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फेजेस। फेजेस की बात करेंगे अब। इसमें 4 टाइप के फेजेस होते हैं, 4 फेजेस आ जाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड आ जाएगा फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटरी फेज, फोर्थ वन ओव्यूलेशन फेज, और नेक्स्ट वन है ल्यूटिलर फेज। तो जो अब इनको देखेंगे हम कि इनमें क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ है उसमें क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में जब कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे, मेंसेस स्टार्ट होंगे, तो वो कब से कितने डे तक रहता है? वो होता है 1st डे टू 5th और 6th डे तक हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मेंस्ट्रुअल फेज़ कब से कब तक रहा? मेंस्ट्रुएशन फेज़ रहा 1 to 5 डेज। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास फॉलिक्यूलर फेज़। तो फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या आ जाएगा? फॉलिक्यूलर फेज़ में आ जाएगा हमारे पास जैसे कि ये होगा आफ्टर मेंसेस ये स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा आफ्टर मेंसेस ये स्टार्ट होगा। आफ्टर मेंसेस का जो फर्स्ट डे होगा, आफ्टर मेंसेस जो फर्स्ट डे होगा, जैसे कि 1 to 5 तो आ गया आपकी मेंस्ट्रुएशन फेज़, लेकिन जब 6th डे होगा, 6th डे से स्टार्ट होगा आपका ये वाला फेज़। ठीक है, फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटरी फेज़। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा वो क्या करेगा, एक हार्मोन, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और वो हार्मोन कौन सा होगा? वो हार्मोन होगा आपका FSH और LH, इनको ये जो है सिक्रीट करेगा। और इन यहाँ पे क्या होगा, ये LH FSH क्या करेगा, जो आपके फॉलिकल्स होंगे उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, फॉलिकल की डेवलपमेंट करेगा ये। ठीक है, फॉलिकल की डेवलपमेंट करेगा आपका FSH हार्मोन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो जो आपका एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की वॉल होती हैं। रुको, सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपका यूट्रस है उसकी होती हैं जो आपका यूट्रस है उसकी होती हैं 3 लेयर्स। ठीक है, एक होती है एंडोमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो जो यूट्रस की
एंडोमेट्रियम वॉल होगी, जो एंडोमेट्रियम वॉल होगी, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये थिक करेगा। ठीक है, यहीं पे क्या होगा, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होगी वो थिक होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा कि जब मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो होगी ये रप्चर हो जाएगी और ब्लीडिंग करके बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ओव्यूलेशन। नेक्स्ट फेज़ कौन सा आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आ जाएगा ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन कब से होगा, इसका जो रहता है पीरियड 11 to 16 डे और 17 डे हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ओव्यूलेशन पीरियड होता है। क्लियर, ये इम्पॉर्टेंट बात है। फर्टाइल पीरियड इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फर्टाइल पीरियड बोला जाएगा। ओके, फर्टाइल विंडो भी बोला जाता है, क्या, फर्टाइल पीरियड बोला जाएगा। दूसरी बात, फर्टाइल विंडो बोला जाएगा। ओके, ये बातें इम्पॉर्टेंट हैं। फर्टाइल विंडो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज ओव्यूलेशन। और अगर 14th डे पे मेनली क्या बोला जाता है कि 14th डे पे जो है वो ओव्यूलेशन फेज होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन होगी आपकी 14th डे पे। क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन कब होगी, 14th डे पे ओव्यूलेशन होगी। ओके, अब बात की जाती है कि हम बोल तो रहे हैं कि ओव्यूलेशन होगी, तो जो एग होगा उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहता है, तो इसका लाइफ स्पैन जो है वो 4 डेज रहता है। ठीक है, एग का लाइफ स्पैन कितना रहता है, 24 डेज रहता है। ये क्या, इस ओव्यूलेशन फेज़ में क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज़ में जो आपका एग है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन फेज़ में क्या होगा, एग रिलीज़ होगा ओवरी से, रिलीज़ फ्रॉम ओवरी, और फर्टिलाइजेशन के लिए ये फर्दर आगे चलेगा। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या होगा, जो आपका FSH हार्मोन है, ठीक है, जो आपके FSH है और LH है, इन दोनों का जो है वो क्या रहेगा, लेवल हाई रहेगा, लेवल हाई रहेगा, दोनों का लेवल हाई रहेगा। ठीक है, इन दोनों का FSH और LH का जो लेवल है वो हाई रहेगा। और साथ में जो है वो आपका जो एस्ट्रोजन होगा, एस्ट्रोजन, इसका भी लेवल जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, तो मेनली बात की जाए तो आपके ओव्यूलेशन फेज़ में जब भी ओव्यूलेशन होगी तब ड्यूरिंग ओव्यूलेशन FSH, LH, एस्ट्रोजन, इनका जो है वो लेवल हाई रहेगा। इसको जो है वो बोला जाता है फर्टाइल पीरियड, इसको बोला जाएगा। ठीक है, फर्टाइल पीरियड इसको बोला गया, इस मतलब ओव्यूलेशन फेज़ को। फिर और क्या है, और क्या पढ़ा हमने कि यहाँ पे क्या होगा, एग रिलीज़ होगा ओवरी से। ठीक है, एग रिलीज़ हुआ ओवरी से, और एग का लाइफ स्पैन कितना देखा हमने, एग का लाइफ स्पैन देखा हमने 24 डेज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूटियल फेज़। अब ये ल्यूटियल फेज़ क्या होता है, ल्यूटियल फेज़, अब यहाँ पे जो आपके ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये क्या करेंगे, एक कॉर्पस ल्यूटियम को सिक्रीट करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम होगा ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो आपकी यूट्रस की वॉल अभी हमने देखी ना, जो उसकी इनर वॉल है एंडोमेट्रियम, उसको ये थिक करेगा। एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करेगा, थिकन करेगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एंडोमेट्रियम वॉल है, अगर
फर्टिलाइजेशन होती है तो यहीं पे जो है वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होगा, ठीक है। जैसे कि यूट्रस की वॉल, जैसे कि यूट्रस की वॉल ये है यूट्रस की वॉल, ठीक है। ये इनर आ गई, मायोमेट्रियम आ गई, और ये ठीक है ऐसे आ गई, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट होगा वो यहीं पे इम्प्लांट होगा, यहाँ पे, मतलब कि जो आपकी एंडोमेट्रियम है, इसके लिए ये जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, इस वॉल को, इस लेयर को थिक कर देगा इस वॉल को। लेकिन जब देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि जो आपका एग है वो तो हर मंथ बन रहा है, ठीक है, हर मंथ एग बनेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है तो क्या होता है, ये वाली वॉल थिक हो गई होती है ना, तो ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग ऐसे ब्लीडिंग होगी, और बोलते हैं कि मेंसेस आ गए, ठीक है। तो ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ भी थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर कहीं पे कुछ रह गया होगा तो आप बता देना हमें, ठीक है। क्लियर? अब हम देखेंगे जो भी हमने पढ़ा, क्वेश्चंस देखते हैं अब कितना समझ आए, या एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो चलो, हमने आज स्टार्ट किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ने वाले हैं। तो इट इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका करैक्टरिस्टिक फीचर है ये करैक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमेट्स का। क्लियर? उसके बाद है ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 28 to 29 डेज इसकी ड्यूरेशन रहेगी। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड मिनोरिया, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्के, और ये 11 to 14 ईयर्स तक स्टार्ट हो जाती है। टेम्परेरी स्टॉपेज अगर मेंस्ट्रुएशन में हो रहा है तो उसको बोला जाएगा मीनोलैप्सिस, ठीक है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टेम्परेरी स्टॉपेज अगर हो रहा है तो उसको क्या बोला हमने, मीनोलैप्सिस बोला। और अगर स्टॉपेज, परमानेंट स्टॉपेज हो रहा है तो वो कहलाता है मीनोपॉज, और ये हो जाता है 45 to 50 ईयर्स तक। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, हॉर्मोन्स को कौन सिक्रेट कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कर रहे हैं, और डायरेक्ट इन ब्लड कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड में डायरेक्ट जो है वो इनका सिक्रेशन कर देते हैं हॉर्मोन्स का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट द हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन को सिक्रेट करेगा, तो FSH और LH, और इनको बोला जाता है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अगर FSH की फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसके फेजेस क्या रहते हैं, तो 4 फेजेस रहते हैं। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड वन इज फॉलिक्यूलर और पॉलीफिलेटरी फेज इसको बोला जाता है। फिर आ जाएगा ओव्यूलेशन फेज, एंड देन ल्यूटियल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो 1 से 5 दिन का होता है, ठीक है। 1 से 5 दिन का जो है ये रहता है, 1 to 5 डेज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद है कि फॉलिक्यूलर फेज की बात की जाए तो फॉलिक्यूलर फेज को और क्या बोला जाता है, पॉलीफिलेटरी फेज बोला जाएगा। आफ्टर मेंसेस जो फर्स्ट डे होगा उसको काउंट करेंगे फॉलिक्यूलर फेज में। क्लियर? मतलब कि जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई तो उसका जो 6th डे होगा उसको क्या बोला जाएगा, फॉलिक्यूलर फेज। और यहाँ पर जो है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन सिक्रेट करेगा FSH, और ये किस में हेल्प करेगा, फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद है ओव्यूलेशन फेज। अब ओव्यूलेशन फेज जो होता है 11 to 70 डे बोला जाता है, लेकिन जो ओव्यूलेशन है वो होती है आपकी 14 डे पे, ठीक है। 14 डे पे जो है वो ओव्यूलेशन हो रही है, ओव्यूलेशन फेज को। और क्या बोला जाता है, और वो जब फर्टाइल पीरियड इसको बोला जाता है, या फिर फर्टाइल विंडो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको बोला जाता है।
ये क्या रिलीज़ करता है, इसमें जो है वो एग जो है वो रिलीज़ होता है ओवरी से और वो फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है फिर फर्दर पार्ट्स के पास, ओवरी के फर्दर पार्ट के पास जो है वो एग जाएगा। मतलब कि एग जो है वो ओवरी में रेडी हुआ, उसके बाद वो इनफंडिब्यूलम के पास जाएगा। जैसे कि ये है आपके पास ओवरी का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। यहाँ पे है ओवरी, एक ओवरी यहाँ पे होती है, 2 ओवरीज प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे जब एग बन गया, यहाँ पे एग प्रिपेयर हो गया, तो वो यहाँ से जाएगा इनफंडिब्यूलम के पास। ये हुआ आपका इनफंडिब्यूलम। उसके बाद वो फर्दर जाएगा, यहाँ पे हुआ एम्पुला रीजन, ठीक है, इसको बोलेंगे एम्पुला रीजन। और यहीं पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है, क्लियर। और ये हो गया इस्थेमस, क्लियर। इस साइड को इस्थेमस, ये हम पढ़ेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब ये यहाँ पे बात हो गई कि ओव्यूलेशन फेज की, यहाँ पे बात हो गई कि रिलीज़ होगा एग कहाँ से, ओवरी से। और एग का जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहता है, 24 डेज़ का रहता है। यहाँ पे FSH, LH और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो हाई रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को सिक्रीट करेंगे और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट किया इसने, फिर जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको क्या कर देगा, थिक करेगा फॉर इम्प्लांटेशन। थिक क्यों करेगा, फॉर इम्प्लांटेशन। क्यों करेगा, थिक करेगा, इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि जो एग फर्टिलाइज हुआ है अब उसको इम्प्लांट भी तो होना है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के लिए ये क्या करेगा, वॉल को थिक करेगा, क्लियर। अगर फर्टिलाइजेशन होती है तब तो ठीक है, अगर नहीं होती है फर्टिलाइजेशन तो क्या हो जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये रप्चर हो जाएगी, ठीक है, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़े से MCQs कर लेते हैं, तभी तो क्लियर लगेगा कि हाँ हुआ या ना हुआ, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका क्या ड्यूरेशन रहता है। तो क्या ड्यूरेशन रहेगा, वो रहेगा 28 to 29 डेज। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन फॉर वेयर इट इज सिक्रेटेड। मतलब कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो आपकी इनर लाइनिंग, जो कि इनर लाइनिंग कौन सी है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन थिक कर रहा है, ठीक है। एंडोमेट्रियम को क्यों कर रहा है, फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, फॉर इम्प्लांटेशन जो है वो थिक कर रहा है। तो जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रीट हुआ। तो आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो सिक्रीट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड, ठीक है। तो आपका जो पूछा गया है कि जो आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कब से कब तक प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन फीमेल में, तो कब तक ये मैच्योर की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, मैच्योर की बात की गई है। तो मैच्योर कब तक रहेगा, 11 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज सेट। ये अभी हमने पढ़ा कि जब भी
मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी तब कौन सी जो लेयर है वो रप्चर होगी, तो कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम होगी। अब देखो ये जो मायोमेट्रियम है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेरीमेट्रियम भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का अपना एक फंक्शन रहता है। तो यहाँ पे मायोमेट्रियम देखो आप, मायोमेट्रियम क्यों कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन कब करेगा ये आगे देखेंगे हम, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए है मायोमेट्रियम। जब भी पार्चुरेशन होगा तब कॉन्ट्रैक्शन इसी लेयर में होगी, किसमें, मायोमेट्रियम में। फिलहाल छोड़ो इसको, हम एंडोमेट्रियम पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये रप्चर होगी क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो है यही लेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंडोमेट्रियम। ये शेड हो जाएगी अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई तो। नेक्स्ट है, एट विच पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ वुमन मोस्ट फर्टाइल, कब सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है वुमन। एट विच पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ मोस्ट फर्टाइल। तो चलो बताओ कि अभी हमने इतना पढ़ लिया, तो बताओ कि जो वुमन होती है वो कब सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। इतना पढ़ लिया हमने, इतना सब कुछ देखा हमने, फिर आपको पता लगा होगा अब कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना, इतना तो समझ आ गया होगा। चलो बताओ कब होती है सबसे ज़्यादा फर्टाइल, तो वो होगी फर्टाइल 11 to 17 डे पे सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी। क्यों, क्योंकि ये जो पीरियड है ये ओव्यूलेशन का है, ओव्यूलेशन पीरियड। इस पीरियड को ही हमने क्या बोला था, इसको बोला था हमने फर्टाइल पीरियड और फर्टाइल विंडो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर। नेक्स्ट है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रेट करेगा इनको, गोनेडोट्रोफिन और रिलीज इनको, तो ये करेगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म, कौन से फेस में जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ था, तो देखा था हमने वो हुआ था ल्यूटियल फेज में, देखा था ना हमने। और कॉर्पस ल्यूटियम ने कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया था, तो ये किया था प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया था, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ने क्या किया था, एंडोमेट्रियम को थिक कर दिया था, एंडोमेट्रियम को क्या किया, थिक कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट है, लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन एग या ह्यूमन ओवम, जो फीमेल का जो एग होता है वो उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, कितना रहता है उसका लाइफ स्पैन, तो ये हम देख चुके हैं। तो सब जल्दी से आंसर करो, कितना रहता है, 24 आवर्स। क्लियर। अब चलो, अब मेरे को बताना आप, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कितने किए हमने, 8 ही किए, तो 8 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके ठीक हुए, इसको रीड करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। क्लियर। Thank you for today class.